जय हिंद मेरे भाई। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपना पेपर की तैयारी करते होंगे। तो मेरे भाइयों, आज का क्लास जो है संपूर्ण हिंदी व्याकरण, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में टोटल कितना सिलेबस पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में टोटल आपको 18 पाठ पढ़ना है। कितने पाठ पढ़ना है? 18। अब 18 पाठ के क्या क्या नाम है देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, उच्चार स्थान, लिंग, वचन, कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, अलंकार और घोष और अघोष। इतना हम क्या करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। अगर अच्छा से पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छा खासा नंबर आएगा। अब सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टोटल संज्ञा के बारे में। हम लोग संज्ञा का परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा से कितना ऑब्जेक्टिव बनता है, इस सब के बारे में क्या करेंगे आज आप लोग को हम बताएंगे। और आप लोग को हम संज्ञा एकदम रटवा देंगे, आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। आप लोगों को देखते में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आप लोग को हर एग्जाम में काम में आएगा। चाहे आप 9 क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप 7 में पढ़ते हो, चाहे 6 में पढ़ते हो, चाहे आप 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, चाहे आप लोग किसी नौकरी का भी तैयारी करते हो, उसमें संज्ञा से आपका 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर पूछता है। तो आइए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, या किसी भी नामों को संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, या आप लोग कह सकते हैं किसी का भी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वस्तु है, सामान है, किसी का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे राम, मोहन, मोटरसाइकिल, गांव, शहर, वस्तु के नाम, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में देख लीजिए, राम, रहीम, मोहन, सोहन, गाय, भैंस आदि। वस्तु कुर्सी, मोबाइल, टीवी, पंखा आदि। स्थान में पटना, भारत, जापान। गांव का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम आदि। भाव में सर्दी, गर्मी, मिठास, खटास आदि। ये सब क्या है, इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा। अब जैसे मान चलिए गांव है, तो गांव का नाम, तो बहुत सारे गांव, लेकिन उसमें किसी का कुछ ना कुछ गांव का नाम होगा, तो उसी नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में मोहन खास है, सोहन, पूर्व, होली, दीपावली, चांद, रामायण, हिमालय, पटना, लाल किला आदि, ये सब क्या है, खास है। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट में, अगर दुनिया में कोई एक चीज हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। दुनिया में कोई भी एक हो, उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सूरज, तो दुनिया में सूरज तो एक ही है, 2 गो तो नहीं है, 3 गो तो नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए सूरज क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दुनिया में चांद जो है एक ही है, 2 गो नहीं है, इसीलिए जो चांद जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दुनिया में पृथ्वी एक गो है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में हिमालय एक ही है, 2 गो तो है नहीं, हिमालय कितना है, एक है, इसीलिए हिमालय का बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता, दुनिया में एक ही गीता है, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। दुनिया में केवल कुरान एक ही है, अब अलग अलग तो कुरान तो है नहीं, कोई भी कुरान होगा तो एक ही कुरान होगा, जब एक है तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाइबिल तो एक ही, इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उसको बोलेंगे, या किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। या तो दुनिया में कोई भी वस्तु
एक हो, कितना हो, एक हो। इतना आप लोग याद रखिए कि दुनिया में कोई भी वस्तु अगर एक हो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐतिहासिक समझिए, ऐतिहासिक चीज है, जैसे में त्योहारों को, धार्मिक ग्रंथों को, किसी भी दिशाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई भी त्योहार हो, अब त्योहार तो एक ही होता है, दो त्योहार होता नहीं, जब त्योहार एक होगा तो क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, कोई भी ग्रंथ हो, दो तो ग्रंथ होता नहीं है, एक ही ग्रंथ होगा तो क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब गीता मान लीजिए एक है, अब दो तो गीता है नहीं, तो गीता एक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनको भी क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी दिशा हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे दुनिया में कोई भी वस्तु हो जो एक हो, उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भारत विशाल देश है, बताइए भारत विशाल देश है, ये कौन सा संज्ञा है, आपको पता है कि भारत जो है एक ही है, दूगो नहीं है, इसीलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आदित्य और सुमित एडिटर है, यानी आदित्य और सुमित ये दोनों मतलब खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। भारत की पवित्र नदी गंगा है, भारत की पवित्र नदी गंगा है, ये कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है, कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोहन के पास गीता है, यानी आप गीता समझिए, वो वाला गीता मत समझिए, जो गीता जो ग्रंथ है आप वो समझिएगा। सोहन के पास गीता है तो क्या है भाई, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करीम के पास कुरान है, कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शनि पूर्व दिशा से आता है, कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप बेहिचक बोल सकते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु एक हो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा है, कोई भी वस्तु खास हो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का, लड़की, गाय, भैंस, मोबाइल, नदी, पक्षी, फूल, कुत्ता, पहाड़, जहाज आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप अगर लड़का कहिएगा तो क्या सब लड़के का बोध हो रहा है, किसी एक लड़का का तो बोध हो नहीं रहा है, किसी का तो नाम तो नहीं धर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, लड़का, तो बहुत सा लड़का का बोध हुआ, इसीलिए लड़का, जितने भी लड़का है ये सब क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गए। अगर बोलते हैं मोहन तो आपका व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हम खास आदमी का नाम लिए, मोहन बोले हैं तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अगर लड़का बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अब लड़की, पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या संज्ञा है, जातिवाचक। गाय बोल रहे हैं तो गाय में भी तो बहुत सारे गाय है, लाल गाय है, काली गाय है, ठीक, उजर गाय है, बहुत सारे गाय है, इसीलिए गाय भी क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा। गाय बोलिएगा तो पूरे गाय जाति समूह का क्या होगा, बोध होगा, इसीलिए गाय कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक। भैंस भी बोलिएगा तो भैंस भी क्या होगा, जातिवाचक। अब आता है मोबाइल, मोबाइल भी तो बहुत सारे मोबाइल है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, आईफोन, बहुत सारे मोबाइल है, किसी एक मोबाइल का तो बोध नहीं हो रहा, अगर मोबाइल बोलिए तो सारे मोबाइल का होगा, बोध होगा, इसीलिए मोबाइल कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक। नदी, नदी भी तो बहुत सारे नदी है, गंगा, जमुना, लेकिन किसी का नाम नहीं धरा जा रहा है, केवल बोल रहा है नदी, तो बहुत सारे नदी है, इसीलिए बहुत सारे नदियों का बोध इसमें हो रहा है, तो नदी भी क्या आपका हो जाएगा, जातिवाचक। पक्षी, पक्षी में तो अनगिनत पक्षी है, ठीक, बहुत सारे पक्षी का बोध है, किसी का नाम तो नहीं। जहां अगर नाम धके बुलाया जाए, कहीं नाम आ रहा है, आप उसको समझिएगा व्यक्तिवाचक, यानी खास व्यक्ति हो इसलिए उसका नाम धके बुलाया जा रहा है। लेकिन जहां किसी का नाम नहीं धके बुलाया जा रहा है, जहां पूरे एक का नाम धरते हैं, पूरे समाज का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक। जैसे हम लड़का बोल रहे हैं तो लड़का समाज का बोध हो रहा है, ठीक, किसी एक का बोध नहीं हो रहा है, इसी लड़का क्या होगा आपका, जातिवाचक होगा। नोट में देखिए, पक्षी कहने पर बहुत सारे पक्षी का बोध होता है, इसमें तोता भी आएगा, मैना भी आएगा, कबूतर भी आएगा, ठीक, पक्षी कह रहे हैं तो इसमें तोता भी आ रहा है, मैना भी आ रहा है, कबूतर भी आ रहे हैं, और उसके बाद से बहुत सारे पक्षी का भी इसमें नाम आ जाएगा, इसीलिए पक्षी कहने पर जाति का ही बोध होता है, किसी का खास का बोध नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। यानी फिर आपसे रिपीट कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से जाति का बोध हो उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु
कि गुण या दोष का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस वस्तु का गुण दोष का पता चले उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अच्छाई, मान लीजिए किसी व्यक्ति में अच्छाई है, तो अच्छाई तो दिखता नहीं है ना, महसूस ही कर सकते हैं, इसीलिए अच्छाई कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक। बुराई कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक। खटास कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक। मिठास कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक। बचपन कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक। यानी जिससे भाव का पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूहों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें मान लीजिए क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे, एगो ग्रुप में बैठे, उनको क्या बोलेंगे, समूहवाचक। मान लीजिए कि मेला, बहुत सारे लोग आते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, अपना बाजार करते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, मेला में घूमते हैं तो बहुत सारी चीज को देखते हैं, खरीदते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे में देखिए सेना, बॉर्डर पर जितना भी फौज लोग लड़ते हैं, सेना ही उनको बोलते हैं, तो वो लोग समूह में रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, समूहवाचक। तो सेना कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। सभा कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। कक्षा कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। भीड़ कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। मेला कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक। यानी जो वस्तु समूह में हो, ग्रुप में हो, उसको बोलेंगे समूहवाचक। नोट देख लीजिए, जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उससे हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक। जहां एक से ज्यादा लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से माप तौल, जिस संज्ञा से माप तौल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से माप और तौल का बोध हो उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस सामान को हम जोख सकते हैं और उसको नाप सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल को हम लोग किलो तर्जुई पर जोख सकते हैं, तो कौन सा संज्ञा हो गया, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दाल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दूध जो है इसको हम नापते हैं लीटर में, तो कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा, इसको भी हम जोखते हैं, तौलते हैं, तो कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से आप लोग कभी एग्जाम में आएगा कि बताइए दूध कौन सा संज्ञा है, तो आपका बताइएगा द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। चावल कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप लोग को इस संज्ञा को याद करने के लिए आप लोग को ट्रिक बनाया गया। जैसे व्यक्तिवाचक, किसी खास वस्तु का बोध हो या एक का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। या तो कोई खास व्यक्ति हो चाहे कोई एक सामान हो जिसका हम नाम रखते हो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। इतना आप लोग याद रखिए। जातिवाचक, समूह या जाति का बोध हो, यानी जातिवाचक में समूह या जाति का बोध होता है, जातिवाचक में समूह या जाति का बोध होता है, जातिवाचक में समूह या जाति का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग हमेशा दिमाग में बैठाइए कि जातिवाचक संज्ञा में समूह या जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा में समूह या जाति का बोध होता है। जैसे समूह, अब एक जाति से मान लीजिए आप लोग का गाँव रहता है, तो गाँव में आप लोग का पंडित भी हैं, अहिर भी हैं, बावन भी हैं, बढ़ई भी हैं, लोहार भी है, तो उनका अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो आप लोग कहते होंगे जातानी बवन टोली में, जातानी अहिर टोली में, जातानी बढ़ई टोली में, इस प्रकार से आप लोग टोला का नाम रखते हैं ना, तो वैसे समझिए लोग क्या हो गए, एक जात के हैं, तो आप लोग उसको बोल रहे हैं ना कि हम इस टोला पे जा रहे हैं, हम उस टोला पे जा रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। याद रखिए कि जातिवाचक संज्ञा समूह या जाति का बोध हो। भाववाचक संज्ञा महसूस होता हो, अनुभव होता हो, एहसास होता हो। ठीक, भाववाचक में क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। अब कोई बोले हम आपसे प्यार करते हैं, तो प्यार तो आप देखेंगे नहीं, महसूस ना करेंगे कि हमसे प्यार करता है, तो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई बोलेगा कि बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, तो ठंड तो दिखेगा नहीं, किधर से ठंड लग रहा है, शरीर भी बस खाली कांपेगा। जब कांपेगा तो हम महसूस करेंगे, जब महसूस करेंगे तो कौन सा संज्ञा है भाई, तो आपका भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति वस्तु एक से ज्यादा होने का बोध। समूहवाचक में कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी वस्तु जो एक से ज्यादा हो, कितना हो, एक से ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, माप या तौल का बोध होता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा में लीटर से नापा जाता है, किलो से जोखा जाता है। अगर इन दोनों का बोध होता है तो आप समझिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा है।
अब हम लोग कुछ इसमें से पढ़ेंगे, आप लोग कुछ प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अब बताइए, आप लोग का कुछ टेस्ट भी हम ले रहे हैं। अभी आप लोग को हम बताइए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा जो है ये कौन सा संज्ञा है? बताइए, बुढ़ापे में इंसान जो है बच्चा बन जाता है, इसमें एक वाक्य में जो बुढ़ापा शब्द है, बताइए कौन सा संज्ञा है? तो आप सही से बोलिएगा सर, अभी आप बताएं भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें किसका बोध हो रहा है? भाव का बोध हो रहा है, तो आपका कहिएगा भाववाचक संज्ञा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सा संज्ञा? बताइए, आजकल भारतीय पहनावे यानी कपड़ा लता जो है पहनने का तरीका बदल गया, यानी भारत के लोग का कपड़ा लाता पहनने का तरीका बदल गया है। इस शब्द में जो पहनावे आ रहा है, बताइए कौन सा संज्ञा? फटाक से नहीं बताइए कौन सा संज्ञा है। तो जैसे बताइएगा कि जो पहनावे जो है आपका समूहवाचक संज्ञा, पहनावे ऐसे आ रहा है, पहनावे समूहवाचक संज्ञा है। अगला बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो आप जैसे बताइएगा तिल, तिल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गुच्छा तो आपका समूहवाचक हो जाएगा, शहर जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा, कक्षा भी आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। जब सब आपका समूहवाचक और जातिवाचक है, तो आपका तेल ही जो बच रहा है वो क्या है? आपका द्रव्यवाचक है, क्योंकि उसको हम नापते हैं। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? बताइए, इसमें संज्ञा का भेद जो है कौन है? फटाक से नहीं बताइए, आत्मचय से बताइए कि व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है। ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये भी संज्ञा का भेद नहीं है, ये भी संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जाहिर सी बात है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है आपका विवेकानंद जो है नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है विवेकानंद नहीं है, क्योंकि गाय भी आपका जातिवाचक है, नदी भी आपका जातिवाचक है, शहर भी आपका जातिवाचक है, लेकिन विवेकानंद जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। यही पर पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जब नहीं है तो आपका विवेकानंद होगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। बताइए, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप बताइए। मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा? भाव, जिसमें भाव का क्या उत्पन्न हो, तो आप बताइएगा सर मित्रता होगा। क्या होगा? मित्रता होगा। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? मित्रता होगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो जैसे अभी पढ़े आप कि सर्दी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। सर्दी क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। मैदान में साभा हो रही है, यहाँ साभा जो है कौन सा संज्ञा है? बताइए, मैदान में साभा हो रहा है, यहाँ पर साभा जो है कौन सा संज्ञा है? तो जस्ट अभी बताया है आप लोगों की साभा जो है आपका समूहवाचक, क्योंकि लोगों का ग्रुप बनल है, तो साभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? बताइए, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो आप लोग को सीधे बताएं, जिसमें भाव का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक। यानी आपका डायरेक्टली बुढ़ापा जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा है। कॉलम शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए, कॉलम शब्द कौन सा संज्ञा है? तो कॉलम शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। क्योंकि बताइए कि जिसमें कॉलम बोल रहे हैं, अब तो कॉलम में तो बहुत सारे कॉलम आ जाएंगे, एक कथा कॉलम का नाम तो न, विन गाइड हो गया, लिंकलाइजर हो गया, ठीक, ये 2 रुपया आप लोग कॉलम का नाम देते हैं, 3 रुपया कॉलम आता है, तो ये सब कॉलमे ना है, लेकिन किसी का नाम तो रख नहीं रहे। जब नाम नहीं रख रहे हैं तो कॉलम करे, तो बहुत सारे कॉलम का बोध हुआ, इसीलिए कॉलम जो आपका जातिवाचक संज्ञा है। अब आप इसको बताइए ध्यान से, जल्दी बताइए, साभा शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए, साभा शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? जस्ट अभी बता हैं कि साभा आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? तो साभा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। साभा कौन संज्ञा है? तो साभा आपका समूहवाचक संज्ञा है। सुरेश कौन सा संज्ञा है? बताइए, सुरेश जो है कौन सा संज्ञा है? अभी आप लोग को पढ़ा है कि किसी का नाम अगर रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो
व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक ही संज्ञा, क्योंकि हम एक आदमी का नाम रख रहे हैं सुरेश, पर्सनली है, मेरा खास है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जैसे बताइएगा, तूफान शब्द जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। बताइए, अक्टूबर कौन सा संज्ञा है? अक्टूबर कौन सा संज्ञा है? बताइए, अक्टूबर जो है कौन सा संज्ञा है? तो अभी बताएं कि किसी महीना का नाम हो, किसी सप्ताह का नाम हो, जो दो नहीं है वो कितने हैं? एक है। जब एक है तो आप बताइएगा अक्टूबर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अक्टूबर कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पानी, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए, पानी शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है? फटाफट बताइए। तो अभी जस्ट बताए हैं, जिससे मापा या तौला जाता है उसे क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो पानी में भी तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो, तो पानी कौन सा संज्ञा है? तो पानी जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। बताइएगा। और इस क्लास में जो भी गलतियां होगा आप लोग क्या कीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अपना गलतियां को सुधारने के लिए प्रयास करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।